नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है हिमालय पर्वत की श्रेणियां। और जो है एक सूचना है कि अगर जो है किसी भी स्टूडेंट को जो इलाहाबाद में है या जो आने वाले हैं, अगर किसी को जो है पॉलिटी का और भूगोल का जो है अगर कोचिंग करना है तो हमारा जो है वहाँ पर ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है और उसमें जो है आप एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जैसा कि अब हमारा स्टार्ट होता है हिमालय पर्वत की श्रेणियां। अब इसमें जो है हिमालय पर्वत की जो है 4 श्रेणियां हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? एक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय। चौथा है जो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे जो है ये हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। लेकिन शिवालिक हिमालय के दक्षिण में अगर देखेंगे तो उत्तर भारत का बृहद मैदान स्थित है। क्या स्थित है? उत्तर भारत का बृहद मैदान। बृहद मैदान। आप लोग इंडिया का मैप जो है खोलेंगे तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है देखेंगे, और वहां से लेकर जो है जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो हिमालय पर्वत का विस्तार जो है पूरा व्यवस्थित दिया गया है। और उसी को जो है सरल ढंग से जो है इसमें जो है लिखने का प्रयास किया गया है, आप लोग को पढ़ाने का प्रयास किया गया है। देखिए, इसको जो है याद कर लीजिए कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर भारत का बृहद मैदान, ये हमारा स्पष्ट हुआ। और फिर इसके बाद जो है इसके घाटी को पढ़ लेते हैं। घाटी में जो है क्या है? घाटी में जैसे STSZ, सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन इसे कहा जाता है। फिर ये क्या है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से कहा जाता है। और फिर ये क्या है? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट इसका जो है संक्षिप्त रूप है। और अगर शिवालिक हिमालय और इसके बीच में देखते हैं तो HFF, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो दोस्तों, ये क्या हो गया? आपकी ये जो है 4 जो है श्रेणियां हो गई और इनके बीच में जो है ये हमारा घाटी हो गया। और घाटी के साथ साथ जो है देख सकते हैं कि जैसे इसका संक्षिप्त रूप सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन, ये इसका संक्षिप्त रूप है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इसका संक्षिप्त रूप है। मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये क्या हो गया? ये हमारा भी स्पष्ट हो गया। ठीक, अब इसमें जो है प्रश्न कहां से कैसे, अब देखिए ये तो हमारा ये हिमालय की श्रेणियां स्पष्ट हो गया, हिमालय की घाटियां। अब इसमें देख सकते हैं कि जो सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन है, क्या है? सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन है, ये क्या कर रहा है? ये ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कर रहा है। और MCT घाटी को देखेंगे तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कर रहा है। मेन बाउंड्री फॉल्ट को देखेंगे तो यह लघु हिमालय को जो है शिवालिक हिमालय से अलग कर रहा है ये घाटी। और फिर अगर HFF को देखते हैं तो यह शिवालिक हिमालय को जो है किसको अलग कर रहा है? उत्तर भारत के बृहद मैदान को अलग करता है, ये घाटी है। और फिर इसके बाद जो है देख सकते हैं कि अगर श्रेणियों में जो है सबसे निचले पद पर जो है कौन सा स्थित है? शिवालिक हिमालय। इसीलिए कहा जाता है कि शिवालिक हिमालय जो है यह हिमालय के पद पर स्थित है। तो दोस्तों, ये तो हमारा ये हुआ, पर ये श्रेणियां हो गया, ये हमारा घाटी हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त
इन घाटियों में जो है दो हैं, इन घाटियों में हमको दो पढ़ना है। जैसे देख सकते हैं इसकी दो घाटियां हैं। कितनी घाटियां हैं? इसकी दो घाटियां हैं। एक है काराकोरम है, एक है लद्दाख है। क्या है? काराकोरम, काराकोरम और ये है लद्दाख। इसकी दो श्रेणियां हैं। किसकी? ट्रांस हिमालय की दो श्रेणियां हैं, काराकोरम है, लद्दाख है। ठीक। अब फिर इसके बाद जो बृहद हिमालय का देखेंगे तो बृहद हिमालय में जो है जास्कर श्रेणी है और फिर जो है सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस। क्या है? सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस। इसके भी दो श्रेणियां हैं, देख सकते हैं। ये जो है जास्कर, जास्कर श्रेणी है और फिर इसके बाद जो है ये आपका सेंट्रल CCA, इसे CCA भी कहा जाता है इंग्लिश में, सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस। ठीक। और फिर इसके बाद जो है लघु हिमालय में जाएंगे तो लघु हिमालय के जो है यहाँ पर 4 श्रेणियां हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इसको यहाँ पर जो मैनेज कर रहे हैं, देख सकते हैं इसकी 4 श्रेणियां। 4 श्रेणियों में जो है पीर पंजाल है, धौलाधरी है, मसूरी है और मसूरी नागटीवा और महाभारत की श्रेणी। क्या है? पीर पंजाल है, पीर पंजाल श्रेणी और फिर इसके बाद जो है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और फिर इसके बाद जो है मसूरी नागटीवा, मसूरी नाग टिब्बा और फिर इसके बाद जो महाभारत की श्रेणी, महाभारत की श्रेणी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये स्पष्ट हुआ। अब देखिए, अब अगर इसमें लिखना हुआ, अगर इसमें लिखना हुआ कि जो है ट्रांस हिमालय या ITCZ, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसमें जो है सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है, MBF घाटी क्या होता है, HFF क्या होता है। सबसे पहले हम घाटियों का अध्ययन करेंगे, फिर इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए ट्रांस हिमालय क्या होता है, बृहद हिमालय क्या होता है, लघु हिमालय क्या होता है, शिवालिक हिमालय क्या होता है, उत्तर भारत का जो है बृहद मैदान क्या होता है, इसको क्रम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे कि STSZ, STSZ। देखिए इसमें एक चीज और है कि जो काराकोरम है और जो लद्दाख है, इसी में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम शयोक नदी है। क्या है? शयोक नदी, शयोक, शयोक, शयोक रिवर। और यहाँ पर जो है जो बृहद हिमालय है, जो MCT घाटी है, यहाँ पर जो है झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम, झेलम रिवर कहाँ पर? MCT घाटी में। तो ये इतना हमारा कंप्लीट हुआ, श्रेणियां हो गया, घाटी हो गया और फिर जो है ट्रांस हिमालय के भी जो है ये हमारा स्पष्ट हुआ। लेकिन अब इसमें हमको ये पता करना है कि ट्रांस हिमालय कहाँ है, बृहद हिमालय कहाँ है, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे जो ट्रांस हिमालय है या STSZ है, क्या है? STSZ, STSZ। तो इसके उत्तर में देखेंगे तो अगर जो है इसके उत्तर में देखेंगे तो क्या है? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। और दक्षिण में देखेंगे इसके तो यहां पर जो है क्या है? जो है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। अब देखते हैं तो सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन, देखिए सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन, सिंधु मतलब सिंधु रिवर की इसमें बात की जा रही है। साक्यो, सांगपो रिवर जो है तिब्बत में प्रवाहित होती है। ये हमारा स्पष्ट हुआ कि जो है जो तिब्बत का और जो भारत का है एक तरीके से सीमा जो है उस पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु और जो है साक्यो नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी भी कह सकते हैं। तो अगर इसमें देखते हैं कि जो हिमालय है उसके उत्तर में क्या है? वहीं से यूरेशियन प्लेट, यूरोप धन एशिया, यूरोप धन एशिया, उसे क्या कहा जाता है? उसका संयुक्त रूप यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट पर क्या स्थित है? यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इस पर जो है ट्रांस हिमालय स्थित है। और जो भारतीय प्लेट है ये STSZ मतलब सिंधु नदी देखेंगे और ब्रह्मपुत्रा नदी देखेंगे तो उसके दक्षिण में जो है जो भारतीय प्लेट है वहां पर जो हिमालय का विस्तार है। आप लोग इंडिया का मैप जो देखिएगा वहां पर किसका जो है विस्तार है?
हिमालय का, हिमालय। अब देखिए इसी में से कितना ही आसानी से जो है अभी देखिएगा ITCZ स्पष्ट होगा, STSZ कितना आसानी से। देखिए STSZ अब किसे कहा जाता है, STSZ घाटी जो है, अगर ये प्रश्न पूछ लेता है कि STSZ घाटी किसे कहा जाता है, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि जो है S से सिंधु होता है और S से साग्यो रिवर होता है। तो इसमें आप ये बताइए कि STSZ जो घाटी है यह सिंधु नदी और साग्यो नदी के अपवाह से निर्मित घाटी है। पहली बात अपवाह से निर्मित घाटी हो गया, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि ये STSZ जो है यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि जो STSZ है यह क्या करता है, STSZ जो है इसमें क्या करता है कि STSZ के उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित है और दक्षिण में जो है भारतीय प्लेट स्थित है। अब यूरेशियन प्लेट पर जो है ट्रांस हिमालय का विस्तार है और भारतीय प्लेट पर जो है इस पर हिमालय का विस्तार है। आपका सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि STSZ किसे कहा जाता है। फिर से वही चीज, STSZ किसे कहा जाता है, यह जो है सिंधु नदी और साग्यो नदियों के अपवाह से निर्मित घाटी है और ये जो घाटी है ये ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से जो है क्या करती है, अलग करती है। और दूसरा जो है, और ये घाटी क्या करती है कि यह घाटी जो है ट्रांस हिमालय के लद्दाख को बृहद हिमालय के जास्कर श्रेणी को भी अलग करती है। इसमें आप दो बता सकते हैं कि ट्रांस हिमालय का ये है लद्दाख है और बृहद हिमालय का ये जास्कर और ये आपका STSZ है, इसको भी अलग करता है। और फिर तीसरा आपका विशेषता क्या है कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की दो श्रेणियां हैं और यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर जो है काराकोरम और लद्दाख के मध्य में जो है सयोक नदी प्रवाहित होती है। ये कहाँ पर स्थित है, ये STSZ में ही जो है सयोक नदी प्रवाहित होती है और ये सयोक नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। पांचवा विशेषता क्या है कि STSZ के उत्तर में जो है यूरेशियन प्लेट स्थित है और दक्षिण में जो है भारतीय प्लेट स्थित है। अब यूरेशियन प्लेट पर जो है ट्रांस हिमालय का विस्तार है, भारतीय प्लेट पर जो है ट्रांस हिमालय का विस्तार है और भारतीय प्लेट पर जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो आप लोग का क्या हुआ कि STSZ जो था आपका इसमें जो है कंप्लीट हो गया। अगर इसके संदर्भ में 50 शब्द लिखने के लिए 200 शब्द लिखने के लिए आता है तो आपको यहीं से कुछ नहीं करना है, बस मैप बनाना है, बस इसी के माध्यम से इसी का विश्लेषण कर देना है। स्पष्ट हुआ। अब दूसरा हमारा आता है जो है, इसमें दूसरा आता है कि MCT घाटी किसे कहा जाता है, MCT घाटी, इसको जो है हम MCT घाटी किसे कहा जाता है, देख सकते हैं। देखिए अब MCT घाटी, MCT घाटी किसे कहा जाता है, इसको हम देखते हैं। MCT घाटी जो होता है ये क्या होता है, यह जो है मतलब क्या है, अत्यधिक संपीड़नात्मक बल के प्रभाव से जो है व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। क्या है, संपीड़नात्मक क्या होता है, मतलब ऐसा बल होता है जैसे मान लेते हैं इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है और बीच में कोई चीज है, इस पे दबाव पड़ेगा, इधर से दबाव पड़ेगा तो बीच का साइड तो निकलेगा ही ना, बीच का साइड तो निकलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, संपीड़नात्मक कहते हैं। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, संपीड़नात्मक। तो इसमें पहला लाइन क्या है कि MCT किसे कहा जाता है, MCT घाटी का जो निर्माण हुआ है यह अत्यधिक संपीड़नात्मक बल के प्रभाव से व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। मतलब संपीड़नात्मक बल कार्य कर रहा है, संपीड़नात्मक बल लग रहा है अत्यधिक, और फिर उसके बाद जो है ये किसका उदाहरण है, व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि इस पे जो है अत्यधिक संपीड़नात्मक बल के प्रभाव से या व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है
कि जो एमसीटी घाटी है, हमने क्या बताया, जो एमसीटी घाटी है इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं जम्मू कश्मीर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट को जो है कश्मीर की घाटी कहा जाता है। नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में इसे काठमांडू की घाटी कहा जाता है। तो ये जो एमसीटी घाटी है, दूसरी विशेषता क्या है, इसे जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीर घाटी, काठमांडू में नेपाल में जो है नेपाल में काठमांडू की घाटी कहा जाता है। काठमांडू की घाटी कहा जाता है। ये हमारा क्या हुआ, कैसे निर्मित हुआ और अलग अलग राज्यों में जो है एमसीटी घाटी को किस नाम से, तो इसका अलग अलग नाम हो गया। एक इसका क्रम याद करिए। क्रम याद करने का मतलब भाई इसका निर्माण कैसे हुआ, और निर्माण होने के बाद जो है इस घाटी को अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। आखिर इस एमसीटी घाटी में जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है। अगर नदी प्रवाहित होती है तो उसमें जो है उसके द्वारा जो हिमानी जलोढ़ निक्षेप किए जाते हैं, तो उर्वरक मृदा का निर्माण होता है। अगर मृदा का निर्माण होता है अच्छे, तो उस मृदा में कौन सी कृषि की जाती है। अगर कृषि अच्छी की जाती है तो वहां पर जो सबसे अच्छी फसल का उत्पादन कौन सा होता है। उस घाटी में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। और अगर फ्यूचर में आप कभी पढ़ाना चाहते हैं, आप कंपटीशन देना चाहते हैं कभी भी, तो आपको भी अच्छे से आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें जो है एमसीटी घाटी की विशेषता में, कि जो एमसीटी घाटी है, एमसीटी घाटी में जो है इसे यहां पर झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम नदी क्या है, झेलम नदी जो है प्रवाहित होती है। और उसके बाद जो है यहां पर देख सकते हैं कि जैसे करेवा मृदा हो गया, पीर पंजाल हो गया, और एक पॉइंट नहीं उसको सही कर लो, ठीक सही है। तो ठीक है, तो इसमें जो है, नहीं उसको चेंज कर दो यार, नहीं ठीक। तो इसमें जो है क्या चल रहा था कि एमसीटी घाटी में जो झेलम नदी प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होता है, झेलम नदी प्रवाहित होता है, झेलम नदी प्रवाहित होता है। अब जो झेलम नदी प्रवाहित होता है, अब झेलम नदी जब प्रवाहित होगा तो इसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा कि हिमानी जलोढ़ मृदा का भी जो है क्या होगा, हिमानी जलोढ़ मृदा निक्षेपित किया जाएगा। हिमानी जलोढ़ मृदा का निक्षेपण। तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा ये क्या हो गया, नदी हो गया। तो झेलम नदी प्रवाहित होती है और हिमानी जलोढ़ मृदा का जो है निक्षेपण होता है झेलम नदी द्वारा। और फिर इसके बाद जब झेलम नदी द्वारा इसका निक्षेपण होता है तो इससे जो है उर्वरक मृदा का भी विकास होता है। यहाँ पर क्या है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उर्वरक मृदा। अब ये जो उर्वरक मृदा, या इसे को काली मृदा भी कह सकते हैं, काली मृदा का विकास होता है। अब जब इसमें जो है उर्वरक मृदा में जो है काली मृदा का विकास होता है, तो ये जो मृदा होती है इसमें जो है जम्मू कश्मीर में जैफरान की कृषि या केसर की कृषि जो है की जाती है। क्या किसकी कृषि की जाएगी, जैफरान या फिर जो है केसर की कृषि की जाती है। और फिर जब इसकी कृषि अगर की जाती है, जम्मू कश्मीर में अगर इसका कृषि किया जा रहा है, तो भाई जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जो है ये भारत में एक तरीके से विश्व में जो है सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो है यहीं पर होता है। जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे अधिक जो है केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है, श्रीनगर के जो है यहीं पर किया जाता है। अब जब यहाँ पर जो है, अब श्रीनगर में जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। और देखेंगे कि जो झेलम नदी है, झेलम नदी घाटी में कोई भी नदी हो गया, मान लेते हैं गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है,
अगर उसके घाटी पर देखते हैं तो वहां पर जो है सघन जनसंख्या निवास करती है। सेम उसी प्रकार क्या है कि जो झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर में जो है सघन जनसंख्या निवास करती है। ये हमारा हो गया। तो ये आपका क्या हो गया एक पॉइंट, ये कृषि हो गया। और कृषि के बाद जो है ये आपका नदी हो गया। नदी के बाद जो है इनका नाम अलग अलग राज्यों में हो गया, और इनका ये निर्माण कैसे हुआ ये हो गया। और निर्माण के बाद जो है अब इसमें जो है जनसंख्या भी पढ़ लेते हैं। जनसंख्या, झेलम नदी घाटी के तट पर जो है श्रीनगर में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो है जो अनंतनाग शहर है श्रीनगर में स्थित या जम्मू कश्मीर में स्थित अनंतनाग शहर जो है ये ऊनी दरियों का केंद्र है। क्या है? ऊनी दरियों का केंद्र है। इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं, ऊनी दरियों का केंद्र है। ऊनी दरियों का केंद्र है। देखिए अब इसमें जो है ये चौथा पॉइंट था, 3 इधर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और छठवां इधर। छठवां क्या है कि जो अनंतनाग शहर है, अनंतनाग, अनंतनाग शहर जो है ये ऊनी दरियों का, ऊनी दरियों का केंद्र है। जम्मू कश्मीर में जो है भारत में सबसे बड़ा ऊनी दरियों का केंद्र जो है ये अनंतनाग शहर है। लेकिन 7वां पॉइंट देखते हैं अगर इसमें लिखना हुआ तो जम्मू कश्मीर में स्थित जो है बारामूला शहर जो है यहीं से सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या है? बारामूला शहर, बारामूला शहर, बारामूला शहर से क्या होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सेब, ये श्रीनगर में, श्रीनगर में, ठीक। सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? यहीं से, बारामूला शहर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जो है बारामूला शहर से ही सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और फिर अगर 8वां पॉइंट देखेंगे इसी के तहत, एमसीटी घाटी हम लोग का चल रहा है, एमसीटी घाटी में जो सब स्थित है। फिर इसके बाद जो है एक अब की बार पीसीएस परीक्षा में भी पूछा गया था कि हांगुल संरक्षण जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मृग संरक्षण के लिए। तो क्या है इसमें? डाचिंगम नेशनल पार्क, डाचिंगम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, डाचिंगम नेशनल पार्क जो है हांगुल, हांगुल या मृग संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और इसमें 9वां पॉइंट अगर देखना चाहते हैं तो जो है डाचिंगम नेशनल पार्क हो गया, ये हमारा एमसीटी घाटी चल रहा है अभी। और इसमें जो है 9वें में अगर देखेंगे कि डल झील, डल झील अगर देखेंगे, डल झील जो है या बूलर झील, बूलर झील, बूलर लेक, जो बूलर लेक है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बूलर लेक भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की, मीठे पानी की झील है। तो आप लोग का जो है एमसीटी घाटी से कितना पॉइंट हो गया? 9 पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट। अगर किसी भी पेपर में लिखना हुआ, ये सारा पेपर में जो है पूछा गया है अनंतनाग किसके लिए प्रसिद्ध है, बारामूला किसके लिए प्रसिद्ध है, डाचिंगम नेशनल पार्क, ये जो है पीसीएस जो है 2023 में पूछा गया है सीधा सीधा क्वेश्चन, हांगुल ये शब्द। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमसीटी जो घाटी है, एमसीटी घाटी में कौन से पर्यटन स्थल स्थित हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पर्यटन स्थल, एमसीटी घाटी में स्थित पर्यटन स्थल, एमसीटी घाटी में स्थित पर्यटन स्थल,
एमसीटी घाटी में स्थित, एमसीटी घाटी में स्थित पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। ये देखिए, अब देखिए इसमें जो है हमको जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल को पढ़ना है, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल को पढ़ना है, और फिर उत्तराखंड के जो है पर्यटन स्थल को पढ़ना है। चाहे इसमें हम इंडिया के मैप के माध्यम से देख लें, या जो है इसमें और ये फिर जो है इसमें दो पार्ट कर देते हैं, ये हो गया, और फिर ये, ठीक। ये तो ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हमारा उत्तराखंड हो गया, इधर ये पंजाब का पार्ट हो गया, ठीक। और फिर इसके बाद जो है अगर इसमें हमको दर्शाना हुआ तो इसमें जो हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए जैसे अभी जो आप लोग को मिला था कि अनंतनाग हो गया, बारामूला हो गया, ये सब, इन सभी शहरों को अगर जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर जो है आपका द्रास, क्या है, द्रास है, गिलगित है, बाल्तित है, द्रास, गिलगित, बाल्तित, और यहाँ पर जो है आपका पड़ जाता है, यहाँ पर जो है बारामूला है, बारामूला, फिर यहाँ पर अनंतनाग, अनंतनाग, बारामूला, अनंतनाग, और यहीं पर आपका पड़ जाता है पुंछ, पुंछ, और फिर उसके बाद जो है द्रास, गिलगित, बाल्तित, पुंछ, और फिर यहीं पर पड़ जाता है नीचे कुपवाड़ा, क्या पड़ जाता है, कुपवाड़ा, कुपवाड़ा, ठीक। कुपवाड़े के बाद जो है फिर यहाँ पर जो है कारगिल पड़ जाता है, कारगिल, कारगिल, और फिर जो है कारगिल के बाद यहाँ पर जो है आपका लेह पड़ जाता है, लेह। ये क्या है, इसको याद कर लीजिए, द्रास, गिलगित, बाल्तित, लेह हो गया, और जो है कुपवाड़ा हो गया, और फिर उसके बाद जो है अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, ये सब। हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर क्या है, कुल्लू है, मनाली है, मंडी है, शिमला है, डलहौजी है, ये सब क्या है, ये कहाँ के पर्यटन स्थल हैं, हिमाचल प्रदेश के। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कुल्लू हो गया, मनाली, शिमला, मंडी, ये हुआ कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पर्यटन स्थलों में जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे चुम्बा हो गया, कीलंग हो गया, चुम्बा हो गया, क्या है, कीलंग, चुम्बा, डलहौजी, डलहौजी, धर्मशाला, धर्मशाला, ये कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थल है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश की, मतलब जो है कीलंग हो गया, चुम्बा हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया, फिर कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, ये हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल हो गए। और फिर जो है उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में यहाँ पर क्या है, अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, रानीखेत, रानीखेत, मसूरी, मसूरी, चक्राता, चक्राता आदि जो है ये एमसीटी घाटी में स्थित जो पर्यटन स्थल है। तो इसके बाद जो है अब हमारा तो इसमें हम लोग का जो है क्या हुआ कि जो है STSZ कंप्लीट हुआ,
एमसीटी घाटी कंप्लीट हुआ, एमसीटी घाटी के जो पर्यटन स्थल कंप्लीट हुए। अब कल वाले वीडियो में हम लोग जो है मिलते हैं, वहां पर जो है पढ़ेंगे एमबीएफ घाटी क्या होता है और एचएफ घाटी क्या होता है, फिर उसके बाद जो है बृहद हिमालय को विस्तृत विस्तृत जो उसको पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है शेयर करिए। धन्यवाद।